Hello everyone, this is Rina Sharma from Neura Public School. Today I am going to start 8th class, chapter 3 of Geography, Natural Resources, Minerals and Power Resources. This is the second part of this chapter. In this chapter, we will read about the power or energy resource. Let's start the power and energy resource. First of all, coal. Coal, petroleum and natural gas are the main source of power. मेन सोर्स हमारे क्या है पावर के? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. देयर डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. जो इनकी डिमांड है इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती जा रही है हमारे वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है आर्थिक व्यवस्था उसको बनाने के लिए. रिसेंटली द यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हैज़ बीन ट्राई टू सप्लीमेंट दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पावर. तो इन जो हमारी एनर्जी है एटॉमिक, टाइडल, सोलर, विंड एनर्जी की भी जो है काफ़ी डिमांड हो रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक. कोल, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर मिनरल ऑफ द ऑर्गेनिक ओरिजिन. अब जो कोल है, मिनरल्स है, नेचुरल गैस है, ये हमारे कैसे ओरिजिन है? ऑर्गेनिक. They are called the fossil fuels because they were formed from plant, animal remain that got the buried under the soil. अब क्या होता है कि जो fossil fuels होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्लांट और एनिमल्स, डेड एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक जो है ज़मीन के अंदर जो हमारा अपर जो है सरफेस होता है उसके नीचे दब जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर जो है उसको लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में. दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, जब एयर उन तक पहुंच नहीं पाती तो वो क्या बन जाते हैं? हाइड्रोकार्बन. मिनरल ऑयल एंड द नेचुरल गैस आर जनरली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक. जो मिनरल गैस होती है वो कहाँ मिलती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में. एंड दैट द वंस अंडर द शैलो सीज के नीचे एंड डीकम्पोज रिमेन द मैरीन ऑर्गेनिज्म. मैरीन ऑर्गेनिज्म बताया था ना, मैरीन ऑर्गेनिज्म जो समुद्री जो जनजीवन है उसमें. एनिमल्स एंड अदर मैरीन क्रिएचर्स आर वर बरिड. जब वो दफनाए जाते हैं, मर जाते हैं उसके अंदर, कन्वर्टेड ऑयल इनटू ऑयल, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं. गैस अंडर हीट, जो गैस निकलती है उससे क्या होता है? प्रेशर बनता है ओवरलेइंग द रॉक. द वे ऑयल एंड द गैस गोट स्क्वीज्ड अंडर द प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स. तो उससे प्रेशर की वजह से जो है वो नेचुरल गैस में या ऑयल में बदल जाती है. टुडे देयर द रिजर्व आर फाउंड ट्रैप्ड द बीनीथ लेयर ऑफ द इम्प्रीमेबल रॉक इन द एंटीक्लाइंस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक. अब क्या है? रिजर्व किया गया, पाया गया इसके अंदर उस लेयर के नीचे सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर होती है इनको. ऑल सेडिमेंट्री रॉक द वर्ल्ड आर द पोटेंशियल ऑयल bearing rocks. However, it is not economically valuable extract oil in the every belt. ये हर जगह जो है ज़रूरी है. एरिया विच द लार्ज डिपॉजिट आर कॉल्ड द रिजर्वोयर रॉक. रिजर्वोयर रॉक जो वो होती है कि जो रिजर्व करके रखती है अपने अंदर नेचुरल गैस को, फॉसिल फ्यूल्स को. सम रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक अ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव लिमिटेड. ठीक है, कुछ जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कुछ टाइम के बाद जो ख़त्म हो जाते हैं, रिन्यूएबल नहीं होते. रिजर्व एंड आर लाइकली एक्सहॉस्टेड, खत्म हो जाते हैं. सम सोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल कैन बी रिन्यूड. और कुछ जो ऐसे जो है सोर्स होते हैं एनर्जी के जो कभी जो है दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं. द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर लाइक द सन, विंड, टाइड, जियोथर्मल सोर्स एक्सेट्रा आर द इनहॉक्सीटेबल. यानी कि ये जो है ख़त्म नहीं होते, दोबारा से बदल जाते हैं. Non-renewable resource first is coal is the fossil fuel. So it is the product of the ancient plant remain that have been compacted and altered by heat and pressure over millions of years. यानी कि काफ़ी मिलियन ईयर जो है लगे हैं बनने में, इसको बनने में, कोयल को, फॉसिल फ्यूल्स को. बताया था फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो डेड एनिमल और प्लांट ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और हीट और प्रेशर से वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं जो एनर्जी के काम आते हैं. द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बिकम्स द कंबस्टिबल एंड द ब्लैक रॉक कंपोज्ड मेनली कार्बन. ठीक है, जो ब्लैक रॉक होती है वो उसको कंपोज कर देती है कार्बन में. इट इज़ मेनली यूज द कंबस्टन फ्यूल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. से क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. एंड मेक द कोक फॉर द स्टील इंडस्ट्रीज़. और ये क्या बनाती है? कोयला बनाती है स्टील इंडस्ट्री के लिए. टुडे कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडल यूज्ड एनर्जी. सबसे बड़ा जो है यूज है एनर्जी का सोर्स है ये.
It is being used for various purposes such as heating of houses, as fuel of boiler and steam engine, generation of electricity by the thermal plant. The constituents about 70% of total commercial energy consumed in the country. कोल इज़ द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। अब ये कैसे मिलता है? माइनिंग के ऑलरेडी माइनिंग हमने पढ़ा था, खुदाई में जो मिलता है। इट इज़ एडवेंचरस टू यूज ऑफ द कोल बिकॉज इट इज़ द अफोर्डेबल एंड रियलेबल। क्या ये अफोर्डेबल है, मिल जाता है, रिलायबल है। एट द सेम टाइम इज़ द गिव्स आउट स्मोक एंड विच लीड्स द हेल्थ ऑफ हैजर्ड। क्या होता है कि जो ये जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से क्या निकलता है? धुआं, जो काफ़ी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। कोल कंटिन्यूज टू बी द वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऑल दो क्वेश्चंस आर बीइंग द रेज्ड। कई क्वेश्चन जो हमारे सामने खड़े होते हैं अबाउट इट्स के बारे में। सस्टेनेबिलिटी इन द फ्यूचर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एज वेल एज इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है। अब क्या है, ये फ्यूचर के लिए जो है सस्टेन करके रखना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा ये बन नहीं सकता, ख़त्म होता जा रहा है और उसके बाद एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? जो चाइना है। फॉलोड बाय द यूएसए, उसके बाद जो है यूएसए एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी। इंडिया हैज़ अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड का जो है 7% कोल जो है इंडिया से जाता है। कोल इज़ द फाउंड इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है इंडिया में मिलता है कोल। सेकेंड इज़ अ मिनरल ऑयल, ये भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। ऑयल इज़ आल्सो नोन द पेट्रोलियम, पेट्रा इन लैटिन मीन्स। अब पेट्रोलियम का जो वर्ड पेट्रोलियम निकला है वो पेट्रा जो है लैटिन मीन होता है, जिसका अर्थ होता है रॉक, एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? पेट्रोलियम। द ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सेडिमेंट्री रॉक, कहाँ से मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक से। द टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व ऑफ ऑयल आर एस्टिमेट द 1,000 मिलियन बैरल्स। 1,000 मिलियन बैरल्स जो है लगे हुए हैं मिनरल्स ऑयल के लिए। अबाउट द 2/3 ऑफ द सप्लाई कंट्रीब्यूटेड बाय द कंट्रीज ऑफ द पर्सियन गल्फ पर्सनैलिटी। उसके बाद सऊदी अरबिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल। ठीक है, सऊदी अरब है जहाँ से सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल आता है। द गल्फ कंट्रीज अलॉन्ग विद द रसिया एंड वेनेजुएला, मैक्सिको, लीबिया एंड नाइजीरिया अकाउंट फॉर द नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड नॉन रिजर्व। यानी कि यहाँ से जो है मिनरल 90% ऑयल जो है इन देशों से आता है। ऑयल इज आल्सो फाउंड इन यूएसए, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड। ऑयल इन कंट्री वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन डिगबोई। ठीक है, इंडिया में जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया था मिनरल ऑयल? डिगबोई में, जो कि कहाँ पे ना, असम में। अल्लाह, इसके बाद मुंबई हाई, महाराष्ट्र में। अगर जो है इंडिया में पूछा जाए तो मुंबई हाई जो है महाराष्ट्र में है। एंड क्रूड मिनरल ऑयल व्हेन द रिफाइंड, इसको रिफाइंड किया जाता है, यील्ड द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अ पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, इसको रिफाइंड करके ये चीज़ें जो है बनती है। अदर बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल, फर्टिलाइजर, ल्यूब्रिकेंट्स, सिंथेटिक्स, फाइबर्स एंड ड्रग्स। ये सारी चीज़ें जो है मिनरल ऑयल से निकलती है। मिनरल ऑयल हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रीज वर्ल्ड। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है आज के टाइम में, वहाँ पर मिनरल ऑयल की काफ़ी डिमांड है। टिल द डिपेंडेंस ऑफ द ऑयल वाज ड्रिल्ड ओनली इन असम। ठीक है, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? असम में निकला है। ड्रिल्ड बताया था ना, ड्रिल्ड माइनिंग जो होती है उसके द्वारा। नाउ मैनी न्यू एरियाज इन द गुजरात एंड ऑफ मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई जिसको बोलते हैं, मुंबई हाई हैव बीन डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड। यहाँ पर भी जो है मिनरल ऑयल मिला है। आवर टोटल प्रोडक्शन इज़ अबाउट द 38 मिलियन टन्स। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? 38 मिलियन टन है, विच इज़ द फार लेस दैन आवर नीड्स। लेकिन ये फिर भी जो है काफ़ी कम है हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। नेचुरल गैस, नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ फाउंड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स डीप अंडर द अर्थ सरफेस। ये कहाँ पर मिलता है? अर्थ के सरफेस में अंदर जाके बिल्कुल डीपली। Hence when the crude oil and extracted natural gas also comes out with it, जब हम क्या करते हैं, निकालते हैं क्रूड ऑयल को, उसके साथ जो है नेचुरल गैस भी बाहर निकलती है। नेचुरल गैस गिव्स ऑफ द लॉट ऑफ हीट, क्या देती है हमें? बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट व्हेन इट बर्न, जब इसको जलाते हैं। बट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इससे स्मोक नहीं होता, धुआं नहीं होता। दैट मेक्स इट ए गुड फ्यूल यूज एट होम, जो कि जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? किचन में भी करते हैं ना, गुड फ्यूल है हमारे लिए नेचुरल गैस।
It is also used in the industry. A very few countries actually have sufficient natural gas reserves for of their own. अपने लिए कुछ कंट्री जो है रिजर्व करके रखती है. The main producer of the natural gas are Russia, Norway, UK, Netherlands. In India, places like Jaisalmer, Krishna, Godavari Delta, Tripura and some area of the shore in Mumbai have नेचुरल गैस रिसोर्सेज. ऑफ शोर एक मीन्स होता है कि जो हमारा कोस्टल एरिया है उससे थोड़ी सी दूर और लैंड से थोड़ी जो कोस्टल एरिया के पास और लैंड से थोड़ी दूर जो होता है वो ऑफ शोरे बोलते हैं उस जगह को. इलेक्ट्रिक पावर. द फोर्स ऑफ द फॉलोइंग वाटर हैज़ बीन हास्ड सिंस द लॉन्ग एंड द ग्राइंडिंग ग्रेन एंड द फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो किससे बनती है? पहली बात तो वाटर से बनती है, जो कि हार्म्स होती है, काफ़ी ख़राब होती है, हमारे लिए बनाना उसको मुश्किल हो जाता है. ग्राइंडिंग ग्रेन जनरेट जो है किया जाता है वाटर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. इट इज़ अ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग होता है सोर्स विच गिव्स द इलेक्ट्रिसिटी एट मच चीपर. वो सस्ती होती है हमारे लिए यूज करना इस लाइट्स को कोस्ट दैन द अदर सोर्सेज. और सोर्सेज से काफ़ी सस्ती पड़ती है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओनली द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सेटिंग अप द हाइडल पावर प्लांट टर्मिनल एंड ट्रांसमिशंस लाइन ऑफ द हायर कंपेयर्ड इन द अदर सोर्स. ठीक है, इसमें क्या यूज किए जाते हैं? पावर प्लांट जो है लगाए जाते हैं, हाइडल पावर प्लांट जो है. उसके बाद टर्बाइंस होती हैं, ट्रांसमिशंस होते हैं जिनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है जनरेट की जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. 20% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द हाइडल पावर. मैनी डेवलपमेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर द सस्टेनिंग देयर इंडस्ट्री हाइडल पावर. वो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं? हाइडल पावर का यूज़ करती हैं अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए. ज़्यादातर जो अपनी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें जापान, यूएसए, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड. In India, hydel power is development and generating by the several power plant like बागड़ा नांगल जो बांध बना है, डैम है, DVCN, हीराकुंड, रिहांड, तुगबंदरा, चंबल, कोशी, महात्मा गांधी प्रोजेक्ट situated on the Jog Falls river Sabarmati and the Sivasa Mudram on the Kaveri in Karnataka. There are the hydel power project in the foothills of the Himalayas and the Western Ghat and the Tata Hydel Agency grid. The problem faced by the hydel power is that the dams cost of the lot of money. अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना तो आसान है लेकिन इसके लिए जो सेटअप बनता है सारा प्रॉब्लम उसमें आती है. हाइडल पावर का जो डैम्स की कॉस्ट होती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है. इसके लिए कुछ साल लग जाते हैं. एंड मोर एवर लार्ज डैम जो है बनाना पड़ता है. लेक्स रिक्वायर रिप्लेसमेंट एंड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इसके लिए लगते हैं. सो दे आर ऑलवेज अंडर द कंट्रोवर्सी. ठीक है, ये जो है हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है. फॉर एग्जांपल नर्मदा प्रोजेक्ट इन इंडिया. नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स. नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज वो होते हैं जिन रिसोर्सेज को दोबारा से बनाया जा सके, जिसका यूज हम दोबारा से कर सकते हैं. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द रिन्यूएबल रिसोर्स भी इनको कहते हैं. एनर्जी दैट द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ सन, wind, water, tides, etc. The increased consumption of the fossil fuels has resulted the rapid depletion of these resources. Burning of fossil fuels has created the large scale of pollutions. Scale pollution यानी कि क्या करते हैं कि जो है एक बार जो fossil fuels यूज हो गया उसको जो है जल्दी ही कवर कर देते हैं इस रिसोर्स में. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ क्रिएटेड द लार्ज स्केल. बड़े पैमाने पर जो है क्या करते हैं, एनर्जी रिक्रिएट करते हैं. विद द राइजिंग ऑफ demand of oil, their availability in the near future is also bleak. Hence, the alternative source of energy, renewable source of energy should be promoted. Supplement of scarcity of the conventional sources of energy. यानी कि जो conventional source हैं, जो कि वो सोर्स जो कि दोबारा से नहीं बन सकते, उनकी कमी को पूरी करने के लिए हमें जो है नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है. Some of the important non-conventional resources of energy are solar energy, wind energy, tidal, geothermal energy, and biogas. They are the non-conventional power resources. First is solar energy. Sun is the ultimate source of all energy. Solar power is non-exhaustible. यानी कि exhaustible मतलब होता है कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है. ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का.
द ओनली लिमिटेशन इज़ दैट इट कैन बी हार्न्स्ड ओनली द ड्यूरिंग सनसाइन हार, यानी कि ये जो है किस टाइम हार्स हो सकती है, जब सनसाइन होती है, यानी कि सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं। सोलर सेल हैव बीन द इन्वेंटेड दैट कैन कन्वर्ट एनर्जी टू ऑफ द सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या करता है, जो सन की रेज होती है वो इन सोलर सेल्स के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर पड़ती है, तो क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में। द प्रोसेस हावेवर इज़ द कमर्शियली मोर एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है दैन द जनरेशन फ्रॉम अदर कन्वेंशनल सोर्स। मिरर्ड रूफ्स आर द बीइंग सेट अप टॉप टैप सोलर एनर्जी हीटिंग रूम्स एंड वाटर, यानी कि इस एनर्जी का यूज किया जाता है रूफ्स के ऊपर, छतों के ऊपर जो है सोलर सेल्स जो है लगाए जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसा कि आप देख सकते हो ये सोलर प्लेट्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट गोइंग अप द स्पेस यूज द सोलर बैटरीज फॉर प्रोवाइडिंग पावर। जो सैटेलाइट लगे हुए हैं हमारे स्पेस में, वहाँ पे भी जो है सोलर बैटरीज का ही यूज़ किया जाता है पावर के लिए। सेकेंड इज विंड एनर्जी। सिंस एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही जो है विंड एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। स्टोर्ड पावर हैज़ बीन यूज द ड्राइव विंड मिल्स इन द ग्रीन ग्रेन, इट हैज़ बीन यूज द प्रोपल शिप्स। रिसेंटली विंड पावर हैज़ बीन यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। ठीक है, विंड पावर का जो है यूज किया जाता है, बट विंड पावर इज़ नॉट अ टोटली रिलायबल, इट इज़ हाईली वेरिएबल इन टाइम, प्लेस एंड इंटेंसिटी। ये जो है बदलती जा रही है इस पावर के अकॉर्डिंग, जिसको हम क्या कह सकते हैं, देखो इस पिक्चर में, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है विंड मिल्स। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये जो पोल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर एक फ़ैन जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम से जिस विंड जो है जिस रेस में आएगी तेज़ी से उसको जो है पावर में कन्वर्ट कर देगा। द प्लेसेस वेयर विंड पावर हैज़ बीन डेवलप्ड लार्ज विंड फार्म्स डोमिनेट। जहाँ पर विंड पावर ज़्यादा होती है डेवलप, वहाँ पे क्या हो जाता है, विंड फार्म लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द स्काई लाइन इज़ द हिली एंड कोस्टल एरियाज वेयर देयर इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप दिस पावर। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्टल, ये कहाँ पर लगवाया जाता है, स्काई लाइन जो है, स्काई लाइन जो हिली एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है विंड एनर्जी का। दिस पावर आर द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्टल एरिया एंड द कोस्टल रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउदर्न कैलिफोर्निया, यहाँ पर जो है ज़्यादा यूज होता है इसका। द नीदरलैंड इन द यूरोप इज़ यूज द विंड मिल्स फॉर मैनी ईयर्स। जो नीदरलैंड है वो भी काफ़ी टाइम से विंड मिल्स का यूज कर रहा है। नाउ द गुजरात एंड तमिलनाडु कोस्ट आर द ट्राइंग टू टैप दिस एनर्जी इन इंडिया, यानी कि अभी जो है इंडिया के गुजरात और तमिलनाडु में भी ये स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द यूरेनियम एंड थोरियम थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। These minerals release the large quantities of energy in the nuclear factory, यानी कि जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है कहाँ से जनरेट होती है, जो मिनरल्स हैं यूरेनियम एंड थोरियम, यूरेनियम और थोरियम जो है इसके थ्रू जो है न्यूक्लियर फ्यूजन बनता है, यानी कि अगर इनको एक केमिकल के अंदर मिला दिया जाए तो एक जो है ये जो अपना फ्यूजन है वो बढ़ा देते हैं। These minerals release the large quantity of the energy, ये एक जैसे दो के साथ मिलाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 के बाद ये 8 हो जाते हैं दूसरे फ्यूजन में। द यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रसिया हैव लार्ज न्यूक्लियर फैक्टर। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव द इनॉर्मस डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, यानी कि इंडिया में कहाँ मिलते हैं, राजस्थान और झारखंड में। थोरियम इज़ द फाउंड अलोंग इज द मोजाजाइट एंड सैंड इन ऑफ केरला, यानी कि मोनाजाइट जो सैंड है वहाँ पे केरला में मिलता है। देयर आर 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं इंडिया में, नेमली कोटा, नरोरा, कलपक्कम, केगा एंड द कारापारा एंड तारापुर। इन जगह पर जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो है बनाई जाती है। उसके बाद आती है जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब जो है ये जो हीट होती है अंदर की वहाँ से बनती है जियोथर्मल एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज्ड एज वी गो डीप इनटू द अर्थ इंटीरियर, जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं डीपली इन द वोल्केनिक रीजन ऑफ द हीट एनर्जी अवेलेबल इज हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। तो नीचे की साइड में क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग्स होती हैं, गीजर्स होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करते हैं। इज़ यूज टू कुकिंग एंड बाथिंग, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कुकिंग में और बाथिंग में। न्यूजीलैंड एंड कॉल्ड द
लैंड ऑफ द हॉट स्प्रिंग आर एंड गीजर्स, ठीक है, न्यूजीलैंड में जो है इसका ज़्यादा यूज होता है। इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। येलोस्टोन नेशनल पार्क रीजन इज यूनाइटेड स्टेट इन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एंड फॉलोड बाय द आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड नियर द मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। तो हमारे इंडिया में जो है टू प्लेसेस पे जो है प्रोड्यूस की जाती है जियोथर्मल एनर्जी। बायोगैस, नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बायोगैस। इंडिया लीड्स इन द कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज, काउ डंग एक्सेट्रा। यानी कि इंडिया में क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट को, स्पेशली ह्यूमन एनिमल वेस्ट जो होता है उसको, काउ डंग होता है उसको भी जो है बायोगैस में बदल दिया जाता है इनटू फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए। कॉल्ड द बायोगैस, द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट द यूटिलाइजिंग द बायोग्रेबल्ड वेस्ट इन विलेजेस एंड सिटी। ये जो है कहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, विलेजेस में और सिटीज़ में। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी दे आर द रेगुलर फिनोनिमा ऑफ द सी कोस्टल। अब ये टाइडल एनर्जी बनाने के लिए हमें सी कोस्ट पे जो है थर्मल प्लांट लगाना होगा। टेक्नोलॉजी स्टिल इन द इन्फेंसी, इन रिसेंट ईयर्स न्यू इंटरेस्ट इज बीइंग शोन द हाइड्रोजन एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द वाटर, ठीक है। जो हमारे ये लगाए जाते हैं टाइडल एनर्जी के लिए, सी में होता है, समुद्र के अंदर जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं हाइड्रोजन के गैसेज। दे आर आल्सो कंसर्न द हार्मफुल इफेक्ट द रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल जो नीचे की साइड बनते हैं उसके लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो सी के अंदर होते हैं उनसे बनने वाले, ठीक है। टाइडल एनर्जी यही होती है कि जो वाटर के अंदर जो है टेक्नोलॉजी लगा दी जाती है और वो जो है प्रेशराइज करती है वाटर को, फ्लो को, उससे ही टाइडल एनर्जी जो है बनती है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। Increasing world population and the demand of the more and more people to the increasing ambitions have resulted the shortage and exhaustion of the minerals resources। अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वर्ल्ड की, उनकी डिमांड भी वैसे ही बढ़ती जा रही है, हायर एम्बिशंस हो गए हैं, वैम रिजल्टेड द शॉर्टेज हो जा रही है कि एनर्जीज़ की, रिसोर्सेज की। एक्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्स जो है काफ़ी हद तक ख़त्म होते जा रहे हैं। मिनरल आर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल वंस कंजप्टेड दे बिकम द कम्प्लीटली एक्सॉस्टेड। जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते, वो क्या हो गया, उनकी काफ़ी कमी हो गई है। कैन नॉट बी जनरेटेड सून, उनको जल्दी से बनाया नहीं जा सकता। फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स भी उसी में आता है। एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज है, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैव बीन द dwindling all the over the world and the existing resource of power need to the urgently conserved, जिसको बचाने की ज़रूरत है कोल और पेट्रोलियम, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। सेविंग दैम एंड फ्यूचर जनरेशन, हमें इनको सेव करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फॉर ऑफ दैम, उनके लिए जो है ये नहीं रहेंगे उस टाइम तक। द वे इन द विच मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व आर, क्या रास्ते जो है हम अपनाएं कंजर्व करने के लिए। मैनी मेटल कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम को क्या करें, मेटल्स को दोबारा से यूज करें। वी शुड नॉट वेस्ट दैम एंड यूजिंग इम्प्रूव द माइनिंग टेक्नोलॉजी, मिनिमाइज द वेस्टेज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शंस, जुडिशियस एंड सिलेक्टिव माइनिंग, यूजिंग द चिपर एंड मोर अबंडेंट अल्टरनेटिव एंड स्कार्स मिनरल्स, example using aluminium minerals and abundant in India in the space of the copper minerals scarce in India in the electrical industries, ठीक है। क्या यूज करना चाहिए, कॉपर का यूज जो है एल्यूमिनियम का। यूजिंग द इनहॉक्सटेबल सोर्स ऑफ द पावर इंस्टेड ऑफ द हॉक्सटेबल रिसोर्सेज, यानी कि यूज ज़्यादा हमें किन का करने, जो रिन्यूएबल होते हैं, दोबारा से बन जाते हैं रिसोर्सेज का, उनकी बजाय जो जल्दी से नहीं बनते। Undertaking the exploration of identify area with the good minerals deposits which can be mined at the reasonable cost, ठीक है। अंडरटेक करना चाहिए, उनको लेना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए गुड मिनरल्स की डिपॉजिट की, जहाँ पर ये बनते हैं, माइंड करना चाहिए उनको खनन के द्वारा, यानी कि खुदाई में। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मिनिमाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना फॉसिल फ्यूल्स यूज हुआ है। यूजिंग द पावर सेविंग डिवाइसेज, और यूजिंग किसका यूज़ करना चाहिए, पावर सेविंग डिवाइस का, कि हमारी एनर्जी जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो। ऐसी डिवाइस जो है हमें यूज करनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को बचा सके। सो स्टूडेंट,
we have completed this chapter today. Please keep learning. Like, share and subscribe my channel. Thank you.